ओम शांति। आज जो बात हुई वो सुनाती हूँ। तो एक माता आई थी, आज ज्ञान में चलती है, तो मुझे पूछ रही थी कि बाबा कहते हैं मुरली में कि अंत में बाबा साक्षी हो जाएंगे, तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसको मैं बता रही थी कि अंत में बाबा साक्षी हो जाएंगे मतलब कि बाबा अपनी तरफ से हमें कोई मदद नहीं देंगे। बाबा होंगे, बाबा है, हम चाहे तो बाबा से शक्ति ले सकते हैं, हम चाहे तो योग लगाकर बाबा से योग बल भी ले सकते हैं। अंत में ऐसा नहीं कि बाबा नहीं देंगे, लेकिन बाबा अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। जैसे बाबा आते हैं, मुरली सुनाते हैं, ये जो परिवार से बाबा से जो मदद मिलती रहती है, ये उस समय पर नहीं हो पाएगी। ये संगठन का बल जो मिलता है, ये जो बाबा की रोज़ की मुरली की पालना मिलती है, तो बाबा की तरफ से और एफर्ट नहीं होगा, हमें अपने एफर्ट से चलना होगा। तो ऐसा भी नहीं कि अपनी ताकत से चलना होगा, तब भी ताकत ले सकते हैं बाबा से, लेकिन वो ताकत लेने की भी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। तो उसको बताते बताते मुझे ऐसे दिल में आने लगा कि कभी कभी हम बाबा जो इस संगम युग में हमें प्यार दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, हम कभी कभी उसको एप्रिशिएट नहीं करते, है ना। लेकिन उसको बताते बताते मुझे ऐसे दिल में आया कि कैसा होगा वो समय जब अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप देखो, एक दिन आँख लग जाती है अमृत वेले, तो अगले दिन मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठ के गुड मॉर्निंग करो। तो फिर दिल में आता है अरे हम तो सो गए, ऐसे कैसे। तो फिर उठते हैं, है ना। या मानो कोई भी क्रोध कर दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो बाबा कहेंगे बच्चे मीठे बनो। तो हम फिर अटेंशन आता है, आत्मग्लानि भी होती है कि किस प्रकार से हम कैसे बच्चे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो बाबा हमें कितना प्यार देकर, शिक्षा देकर, समझाने देकर, सावधानी देकर कितना ट्रैक पे रखते हैं, है ना। हम बार बार डिट्रैक होते हैं, फिर बाबा ट्रैक पे लाते हैं। ऐसे ही कई बार बाबा निमित्त के द्वारा भी कोई मैसेज भेजेंगे, कुछ न कुछ अटेंशन खिंचवाएंगे, कोई कोटेशन भेजेंगे, कुछ न कुछ चलता रहता है ना। लेकिन विचार करो वो समय जब हमें सेल्फ मोटिवेशन से चलना होगा। आज आप देखो, बाबा हमें ताकत तो दे रहे हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन कितना मोटिवेशन देते हैं, है ना। मुरली सुनाते भी हैं और मुरली रोज सुनो ये भी मुरली में कहते हैं, है ना। मुरली सुनाते तो हैं ही, लेकिन उस मुरली के महत्व को भी जब हम बुद्धि से वो महत्व खिसक जाता है, तो बाबा वो भी हमें याद दिलाते हैं कि भाई मुरली का महत्व क्या है। और बार बार कहेंगे पढ़ाई मिस नहीं करना, पढ़ाई मिस करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। तो फिर वो मोटिवेशन भी बाबा देते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, बाबा तो जैसे हमें उंगली पकड़ कर भी नहीं, धक्का मार के ही चलाते हैं। देखा जाए तो मैं तो समझती हूँ कि उंगली पकड़ने वाला भी कुछ तो चलता होगा, हम लोग तो जैसे धक्के से ही चलते रहते हैं। पूरा ही धक्का मारते हैं बाबा, चाहे ज्ञान के लिए, चाहे याद के लिए, चाहे पवित्रता के लिए, सेवा के लिए। रोज़ रोज़ जैसे बाबा हमें मुरली के सहारे धक्का लगा लगा के हमसे कुछ न कुछ कराते रहते हैं। और मैं समझती हूँ बाबा इतना प्यार देते हैं, इतनी पालना देते हैं कि बहुत सारा पुरुषार्थ तो हम शर्मिंदगी से ही करते रहते हैं कि इतना कर रहा है बाबा, देख रहा है, अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा कर ही लेना चाहिए।
तो इतना जो बाबा हमें इस प्रकार से चला रहे हैं। मुझे याद है एक माता मुझे कहती थी कि दीदी शायद बाबा को भी नहीं पता होगा कि बाबा ने हमारा लॉकडाउन कैसे पार करा। जब लॉकडाउन चल रहा था तो मुझे कहती कि शायद बाबा भी नहीं जानता होगा कि बाबा किस प्रकार से हमें इतनी सेक से, जो दुनिया के वायुमंडल की इतना भय का, इतनी चिंता का, इतना दुख का वायुमंडल है, उसकी सेक से भी बाबा बचा रहे हैं। और कितना हमें बाबा उमंग उत्साह भरकर ऐसे समय में भी हमें जैसे हमारे हाथों से कुछ शुभ कर्म भी करा रहे हैं, कुछ संकल्पों का भी सहयोग दिला रहे हैं सृष्टि को। तो बाबा जैसे हमें इतना करा रहे हैं। और मैं कभी कभी अपने आप से पूछती हूँ कि बाबा तो हमें चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन हमें बाबा रोज़ अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं, क्या हम वो खड़े होते हैं? क्योंकि ज्ञान के आधार से चलना माना धक्के से चलना, ज्ञान स्वरूप हो जाना माना अपने पाँव पे खड़े होना, है ना। अभी भी अंदर जो है वो ज्ञान और संस्कार की लड़ाई चलती है। और क्योंकि ज्ञान सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी मंथन सुनते हैं, या हम भी अपने तरफ भी हम देखें तो सुबह भी मुरली का सहयोग है, शाम को मंथन की सेवा का सहयोग है। तो उस आधार से ज्ञान जो चलता है बुद्धि में, तो हम अपने संस्कारों पर विजय पाते हैं, है ना। लेकिन अभी भी संस्कार पूरे परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो वो जो जिसको हम कहें कि हमारी नेचुरल स्टेट योगी की, पवित्र की, सेवाधारी की हो जाए, सेवा, पवित्रता और योगी मेरी जीवन बन जाए, पवित्रता और सेवा मेरा नेचुरल संस्कार बन जाए, जिसके लिए मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा तो मैं आज करूं, बाबा तो कह चुका है ना। क्या हम बाबा क्या चाहता है अभी तक समझे नहीं है। बाबा तो रोज़ हमें समझा रहा है, हम समझ भी चुके हैं बाबा क्या चाहता है, या जीवन का लक्ष्य क्या है, या क्या करने से क्या मिलेगा। तो हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएं और हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। हम मुरली बाबा के प्यार में सुने, है ना। मुरली हमारे लिए, मुरली तो हम सुनेंगे, लेकिन उस मुरली से हमें रोज़ धक्का लगे वो हमें नहीं चाहिए। बाबा कहते ऐसी अवस्था बनाओ कि जैसे मुरली में, जैसे बाबा और हम बाप समान अवस्था में हम भी स्थित होके प्यार से मुरली सुने, और जैसे बाबा प्यार से अपना हर कर्म कर रहे हैं, कोई पुश से नहीं कर रहे, ऐसे हम भी हर कर्म बड़े प्यार से करें, रियलाइजेशन से करें, है ना, संस्कारों से करें। तो बाबा कहते क्योंकि अंत में ये वाला जो धक्का है ये बाबा नहीं देंगे। बाबा होंगे लेकिन बाबा साक्षी होंगे, माना ये जो बाबा रोज़ हमें पुश देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ये और नहीं देंगे। उस समय हमें बाबा से लेना पड़ेगा। तो मैं आज विचार कर रही थी कि कभी कभी हम बाबा की जो पालना है उसको इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि रोज़ दे रहा है ना, तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना। जैसे कई बार बच्चे ऐसे भी कह देते हैं, अभी देखो एक भाई है, एक कुमार है, छोटा सा कुमार है 13 वर्ष का, तो जैसे कभी कभी ऐसे हंसी में कहता है कि मुरली नहीं सुनूंगा, मुरली सुनूंगा तो सीधा बाबा कहेंगे मुरली क्लास में क्यों नहीं आते, अमृत वेला क्यों नहीं करते। तो सब झमेला शुरू होता है मुरली सुनने से, है ना। तो कहते जब भी सुनता हूँ तो वही सब बातें आ जाती है, फिर बहुत गिल्ट होता है, तो मैं तो मुरली ही नहीं सुनता, सारा चक्कर वहीं से शुरू हो जाता है। तो 12-13 वर्ष का है, लेकिन ऐसे वो कहता है
तो मुझे भी कभी कभी हंसी आती है कि इसको भी मालूम है कि बाबा किस प्रकार से हमें पकड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम कभी कभी रियलाइज़ नहीं करते कि हम जो भी कुछ आज थोड़ा बहुत, मैं समझती हूँ चढ़ती कला उड़ती कला भी नहीं तो कम से कम गिरती कला से जो बचे हुए हैं वो भी बाबा ने ही जैसे पकड़कर हमें संभाला हुआ है। लेकिन जब बाबा साक्षी हो जाएंगे तब क्या होगा, है ना। और फिर बाबा साक्षी हो जाएंगे तो क्या ऐसा होगा कि हमें देखकर बाबा को ऐसा होगा कि इतनी इनको पालना दी, ये कर क्या रहे हैं, इनको कुछ भी ताकत नहीं भरी, है ना। जैसे उस माता की बात कह रही हूँ, वो कहती थी लॉकडाउन में बाबा ने हमें संभाला, बाबा ने किया। तो मैं उसको कहती थी कि देखो, लेकिन बाबा चाहता है कि जब अगली बार परिस्थिति आए, मान लो इस बार भी आप लॉकडाउन में तैयार नहीं थे, इस बार भी ये वैश्विक परिस्थिति आई, तो जो आत्माएं तैयार थी उन्होंने सेवा की, और जो तैयार नहीं थी उन्होंने बाबा को थैंक्स किया, सेवा ली। लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि जब अंत का समय आए तो मेरा हर एक बच्चा फरिश्ता बन सेवा कर सके। हर एक बच्चे की स्थिति, उसकी अवस्था इतनी ऊंची हो कि वो ये ना सोचे कि आज बाबा नहीं है, या आज बाबा हमें मदद नहीं कर रहे, या आज बाबा से हमें वो पालना नहीं मिल रही, या मंथन नहीं हो रहा, या मुरली नहीं हो रही। उस समय पर हमारी अवस्था इतनी अच्छी हो कि हमें पता चले कि ये हमारा समय है बाप समान सेवा करने का, बाबा की भुजा बनकर फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर अंत की सेवा करने का। तो मैं समझती हूँ कि जब बाबा साक्षी हो जाएंगे तो बाबा फिर साक्षी होकर ये देखेंगे कि मेरे बच्चे कितने तैयार हुए हैं और कितनी सेवा कर रहे हैं, है ना, कैसे मेरा कार्य संभाल रहे हैं। जैसे लौकिक में भी पिता की क्या इच्छा होती है कि मैं रिटायर हूँ तो मेरे बच्चे लायक बन गए हों, है ना, तो उसको नाज होता है। जैसे पिता भी बड़े बड़े गर्व से कहता है लौकिक में भी कि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो मुझे कभी कभी ऐसे आता है कि सच में हम ऐसी अवस्था बनाएं कि बाबा भी हमें नाज से कह सके कि अच्छा मेरे बच्चे संभाल रहे हैं, अब मुझे कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आकर बहुत धरा पर कार्य किया, रोज़ रोज़ बच्चों पर मेहनत की, लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे संभाल लेते हैं, इस विश्व परिवर्तन का कार्य मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इतना हमें। तो आज उस माता को समझाते समझाते मुझे ऐसे बुद्धि में आ रहा था कि सच में बाबा की जो ये प्यार पालना हमें रोज़ मिल रही है, जिस आधार से हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें थोड़ा अपने पुरुषार्थ पर इतना अटेंशन देना है, क्योंकि देखो समय बदलेगा, विधि बदलेगी, हमें लेवता से देवता बनना होगा, है ना। तो ये जो अभी भी हम ब्राह्मण भी पालना ले रहे हैं, लेकिन हम इतने मजबूत बने पालना लेकर कि कल हम पालना दे सकें और बाबा निश्चिंत हो सके, ऐसा हमें बनना है। क्योंकि समय का इशारा तो समय प्रति समय मिल रहा है, बाबा का इशारा तो रोज़ ही मिल रहा है, लेकिन उस इशारे को समझकर अब हमें बन जाना है। तो ये बाबा आज हमें जब उस माता को समझा रही थी तो मुझे ऐसे दिल में आया, तो मैंने सोचा मैं क्लास में भी शेयर कर दूं। तो जो भी बाबा हमें रोज़ शिक्षा समझानी देते हैं, उसको ऐसे ही जो बचपन के नाज नखरों के रूप में ऐसा नहीं करना कि करेंगे होता नहीं है। बाबा आज भी कहते हैं ना, गफलत और नहीं करो, है ना, क्योंकि अभी और गफलत का समय नहीं है। गफलत माना केयरलेस होने का, अभी और केयरलेस होने का समय नहीं है, अभी कमर कसने का समय है, बीती सो बीती कर कर अपने को सुधारने का समय है। कोई भी बात आज तक नहीं भी हुई, मानो हम 10 वर्ष से भी ज्ञान में चल रहे हैं, 15 से चल रहे हैं, 30 वर्ष से भी चल रहे हैं, मानो कोई संस्कार है हमारे अंदर जो परिवर्तन नहीं हुआ,
तो अब ये नहीं कहना है ये 30 वर्ष से परिवर्तन नहीं हुआ, उसको आज परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं अब बीती सो बीती करो, अब अपने को सुधारो, अब कमर कसो, है ना। और रोज़ बाबा हमें कहते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, वो बाबा अंडरलाइन कराते हैं। आज भी बाबा ने कहा सुबह सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे 6 बजे नहीं, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, 3:30 बजे, 4 बजे सवेरे सवेरे उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। ज्ञान की बातों का चिंतन मनन करना है, तब जाकर खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना, तब जाकर खुशी का पारा चढ़ेगा। आप सुख स्वरूप होंगे तब तो सारे दिन सुख देने की सेवा करेंगे। तो बाबा कहते ये अंडरलाइन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम मुरली सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सुबह उठ नहीं रहे और जो समय है भरपूर होने का उसमें भरपूर नहीं हो रहे, तो सारे दिन कितना भी चाहेंगे, खाली घड़े से क्या ही पानी पिलाएंगे किसी को, है ना, कुछ है ही नहीं अंदर, तो फिर किसी को क्या देंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक भी अमृत वेला रेगुलर नहीं है तो फिर वो नहीं हो सकता कि बाबा से हम वर्षा लें। मैं आज विचार कर रही थी, मुझे ना कोई पूछ रहा था कि प्यार करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। जैसे बाबा से भी प्यार करने की बात है या लौकिक में भी प्यार करने की बात होती है, तो मैंने उनको कहा प्यार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। तो कहते हैं प्यार करने के लिए डिसिप्लिन क्यों चाहिए। तो मैंने उसको अपनी एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा देखो मेरी फ्रेंड है एक, तो हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे कुछ किया नहीं जाता। वो उठती है सो सो के 9 बजे, है ना। जब उसकी शादी हुई तो उसके हस्बैंड जाते थे 8 बजे, ऑफिस निकलते थे, ये तो कुछ करती नहीं थी जॉब वॉब, तो ये 9 बजे सो के उठती थी और उठ के रोती थी कि वो बिना खाए चले गए, बिना टिफ़िन लिए चले गए। वो बेचारा 3-4 साल तक बाहर खाता रहा, है ना, ऑफिस के कैंटीन में नाश्ता करता, ऑफिस के कैंटीन में लंच करता। तो जब भी ये उसको कहती मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो कहता था थोड़ा उठ भी जाया करो तो प्यार थोड़ा फील भी होगा, है ना, क्योंकि उठते नहीं हो, मैं खाना बाहर का खा के मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो क्या प्यार है। तो ये जो बात है ना, प्यार करने के लिए भी अक्ल चाहिए, ताकत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ऐसे कैसे प्यार करेंगे, है ना। बाबा कहते तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्यार में तो बाप समान बनना है, और बाप समान बनने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन, है ना। बाबा के प्यार का रिटर्न देना है। बाबा तुम्हें बहुत प्यार दे रहा है, बहुत पालना दे रहा है, लेकिन उस प्यार और पालना को हम एक्नॉलेज करें, हम उसका रिटर्न दें, उसके लिए हमारे जीवन में डिसिप्लिन चाहिए। फिज़िकल डिसिप्लिन भी चाहिए और मेंटल डिसिप्लिन भी चाहिए या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा, अब जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, है ना, तो बचपन से ही जैसे ही डिसिप्लिन की बात आएगी तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, टाइम टेबल, क्योंकि जिसका टाइम टेबल नहीं है उसका डिसिप्लिन नहीं हो सकता। और दुनिया में कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपके रोज़ के टाइम टेबल में आनी चाहिए। अब बाबा हमें कहते हैं कि राजयोग के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो क्या हमने इन चारों को अपने टाइम टेबल में हिस्सा दिया है, टाइम टेबल में स्थान दिया है? क्या मेरे रोज के टाइम टेबल में ज्ञान के लिए स्थान है?
अब ज्ञान के लिए स्थान माना, ज्ञान सुनने के लिए स्थान बनाना है टाइम टेबल में, और ज्ञान को मनन चिंतन करने के लिए भी टाइम बनाना है टाइम टेबल में। सिर्फ ज्ञान सुनने का टाइम निकालते हैं, मनन चिंतन के लिए टाइम नहीं है। आपका टाइम फिक्स है किस टाइम आप ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, किस टाइम आप मुरली की पॉइंट्स को मनन करेंगे, चिंतन करके मंथन का मक्खन निकालेंगे। शाम को तो आप मंथन सुनेंगे, वो तो चलो आपका बोनस है, लेकिन अपना मनन चिंतन कब करते हैं? तो क्या मेरे टाइम टेबल में, क्योंकि देखो आज बाबा ने मनन को अंडरलाइन कराया मुरली में भी और वरदान में भी, लेकिन क्या हम उस मनन चिंतन को अपने टाइम टेबल में स्थान देते हैं? अगर हमने समय ही नहीं निकाला है, अगर हमने समय ही फिक्स नहीं किया है, तो हम कैसे करेंगे? कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुरली के लिए भी टाइम फिक्स नहीं किया है ना। मुरली का टाइम 5 बजे लाइव मुरली जाती है, तो 5 बजे का टाइम हमें फिक्स करना है। अब मानो कोई भी ऐसी बहुत मजबूरी है आपकी जो 5 बजे नहीं हो सकता, तो आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा। सोचो, जिस चीज़ के लिए टाइम फिक्स करते हैं वो तो होती नहीं है, जिसके लिए टाइम ही नहीं फिक्स किया है वो कैसे होगी, है ना। तो 24 घंटे में अपना टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले मुरली सुनने का समय क्या है, मुरली चिंतन मंथन करने का समय क्या है, और मुरली मंथन सुनने का समय क्या है। तीनों को अपना फिक्स करो। ये ज्ञान की सब्जेक्ट, फिर याद की सब्जेक्ट। तो याद की सब्जेक्ट का टाइम फिक्स है, अमृत वेले ही याद का बीज पड़ता है। बाबा कहते हैं याद की सब्जेक्ट, आज बाबा ने कहा ना ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है, याद की सब्जेक्ट अलग है। जैसे स्टूडेंट पढ़ता है तो फिज़िक्स के लिए 2 घंटे निकाले, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे निकाले। अब ऐसे थोड़ी कि फिज़िक्स के लिए जो टाइम दिया है उसी में केमिस्ट्री हो गई, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो बाबा कहते ज्ञान सुनने के लिए तुमने समय निकाला, मंथन के लिए समय निकाला, चिंतन के लिए समय निकाला, याद का टाइम वो भी फिक्स करना पड़ेगा। सुबह का भी, शाम का भी, दिन में भी और कोई टाइम आप फिक्स कर सकें तो वो ज़रूर करना पड़ेगा। अगर याद का टाइम फिक्स नहीं है तो याद का बल कैसे भरेगा, है ना। और अगर मानो याद का टाइम कभी मिस हुआ तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में भी अगर एक दिन पढ़ाई कोई सब्जेक्ट मिस हो गई तो उसके नोट्स लेने जाते हैं ना, तो मानो जो मुकर्रर टाइम है, मानो आपने रोज़ सोचा है कि अमृत वेले के अलावा मैं 11 से 12 सुबह याद में बैठूंगी बाबा की, अब वो मिस हो गया तो नींद छोड़ के दोपहर की फिर बैठो उस समय। तो बाबा कहते हैं ये याद का भी हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। धारणा का भी टाइम टेबल होगा, क्योंकि जैसे अब हमें पवित्र भोजन, पवित्र जीवन, तो अब पवित्रता के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है ना। भोजन हम खुद से बनाएं उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम अगर अपने समय, अपने दिनचर्या में अपनी जो स्व पुरुषार्थ के लिए, पवित्र जीवन भोजन के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, जो हमें व्यवस्था बनानी है, वो हम नहीं करेंगे। अपनी साफ सफाई, भोजन, इन चीज़ों की अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर नेचुरल है कि धीरे धीरे बुद्धि बाहर जाएगी। देखो, मुझे एक माता कहती थी कि मैं नौकरी करती हूँ तो मैं भोजन बाहर का नहीं खाती, और घर में मेरी सास बनाती है तो मैं उसके हाथ का भी नहीं खाती, लेकिन मुझे कुकिंग का टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा फिर आप खाते क्या हो? तो मुझे कहती थी कि मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ और ऐसे रह जाती हूँ। तो मैंने कहा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो तो फिर उसमें ये जो बात आप बता रहे हो, तो ये बात क्यों बता रहे हो? कुछ हुआ है जिसके कारण बता रहे हो। तो मुझे कहती, मेरी सास मुझे कहती है कि पता नहीं किस ज्ञान में चली गई है, दया आती है इसको तो देखने से, 15 किलो वज़न लूज़ हो गया है, ऐसे हड्डी मांस दिखने लगा है, ऐसे ज्ञान से तो मर ही जाएंगे, है ना।
मर्जीवा करते हैं, ये तो ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे भूखे हो के। तो मैंने कहा बहुत बाबा का नाम बना रहे हो ना आप ऐसे है ना, बाबा का बहुत नाम हो रहा है इस प्रकार से, ये जो आपके प्रति दया दृष्टि जा रही है। तो मैंने कहा मनाही नहीं है कि कोई आप वेजिटेबल या फ्रूट मत खाओ, लेकिन ज़रूर आपके ये जो इस खाने में चॉइस से ज़्यादा मजबूरी दिख रही है ना। ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो वेजिटेबल और फ्रूट खा के भी आज सारे दिन रहते हैं, और जिन्होंने अन्न टच करना भी छोड़ दिया है। तो ये बात नहीं है कि कोई वेजिटेबल फ्रूट खाने से कोई मर जाएगा, लेकिन आपकी ये जो प्रैक्टिस है इसके अंदर ज़रूर आपसे ये वाइब्रेशन जा रही है कि ये मेरी चॉइस से ज़्यादा मेरी मजबूरी है। इसीलिए उनकी तरफ से भी बहुत दया दृष्टि आ रही है। तो मैंने कहा आपके दिल में है कि ये मेरी चॉइस से ज़्यादा मेरी मजबूरी है। तो कहते हैं हाँ दीदी अब बना नहीं पाते। तो मैंने कहा नहीं, बना नहीं पाते नहीं है। जब हम श्रीमत को पालन करते हैं और हमें पवित्र भोजन खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, तो मुझे बनाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। मुझे उसके लिए कुछ भी करके अपने टाइम टेबल में स्थान देना पड़ेगा। तो ऐसे हम लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकते। टेम्पररी सेटिंग में बीके है, बीके लाइफ में भोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं है, अगर हम भोजन बनाने के लिए समय नहीं निकालते, अगर हमारा भोजन का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो हमारी जीवन बहुत समय तक ठीक नहीं चल सकती। तो इसके लिए हमें धारणा पे भी, जो भी हमारी धारणाएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें टाइम टेबल में स्थान बनाना पड़ेगा, है ना। मानो आप 2 बार स्नान करते हैं, तो 2 बार स्नान का भी आपको समय निकालना होगा। ऐसे नहीं आपको स्नान करते समय संकल्प चले कि ये स्नान हम कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ छूट रही है, वो चीज़ छूट रही है। तो हमें इतना व्यर्थ से मुक्त होना पड़ेगा कि हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा भी, है ना। अभी मैं उस दिन कैलकुलेट कर रही थी, साकेत सेंटर में ऐसे 7 या 8 भाई बहनें हैं जो डेली की सेवा कुछ ना कुछ करते, एवरी डे की सेवा, है ना। डेली की सेवा जो रोज की सेवा है, चाहे वो सफाई की है, चाहे स्लोगन की है, चाहे कविता की है, चाहे भोजन बनाने की है, चाहे क्विज बनाने की है, कोई ना कोई सेवा, या एडिटिंग या पोस्टिंग, तो कुछ ना कुछ सेवा रोज करते हैं। ऐसे 7-8 है, लेकिन आप सोचो इतना बड़ा परिवार है, तो हमारी रोज की सेवा क्या हो सकती है, वो हमें विचार करना है ना। और उसमें अगर हमें कुछ लगता है कि ये सेवा मैं रोज़ कर सकता हूँ, तो उसे मुझे ऑफ़र करना है कि ये सेवा हम रोज़ कर सकते हैं, और उस राय लेकर, है ना, निमित्त से राय लेकर उस सेवा को रोज़ करना है। तो बाबा कहते हैं हमारे हर दिन की सेवा, और मानो अगर हमारे पास कोई और बात हमें नहीं समझ आ रही, कोई विशेषता नहीं समझ आ रही, कोई और बात नहीं समझ आ रही, तो हमें एक दिन में रोज का कुछ मनसा सेवा का दान करने का समय निकालना है। कुछ ऐसा समय जब हम भर कर अच्छी अवस्था में मनसा सेवा का दान कर रहे हैं, है ना। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, कोई भी एक सेवा तो हमें रोज करनी है ना, या अगर एक से ज़्यादा कर सके तो बाबा कहते हैं अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ, क्योंकि जब चारों सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे तो ये चारों सब्जेक्ट पे अगर कुछ दिया ही नहीं है, रोज़ का कुछ हमारा कुछ हिस्सा दिन का जाता नहीं है, तो फिर कैसे। अब ऐसे ही मेंटली भी जो हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, तो बाबा हमें कितने सारे अभ्यास बताते हैं, है ना। आत्मा का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बाबा की याद का अभ्यास, ड्रामा कल्याणकारी है इसकी स्मृति का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र फिराने का अभ्यास, अपने अष्ट शक्तियों में स्थित होने का अभ्यास। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही
हर दिन जो हम योग करते हैं उसमें विभिन्न अभ्यासों के लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। अगर हम वो सेट नहीं करते हैं तो हम एक ही अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रहे, स्वदर्शन चक्र नहीं फिरा रहे। तो बाबा तो हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास कहते हैं, बाबा हमें फरिश्ता स्थिति का अभ्यास कहते हैं। तो हमें हर प्रकार के अभ्यास को अपने दिन में स्थान देना होगा। मानो अगर एक दिन में भी हम सारे अभ्यास नहीं करते तो कम से कम सप्ताह में हम टाइम टेबल बनाएं कि इस दिन ये अभ्यास, उस दिन ये अभ्यास पे हमें अटेंशन देना है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें जो है अपनी याद को, अपनी चारों सब्जेक्ट को पक्का करना है, क्योंकि बाबा तो हमें रोज़ ही अटेंशन दिलाते हैं, लेकिन हम सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन भूलने से नहीं होगा, जब तक हम बाबा ने जो अटेंशन दिलाया उसको अपनी दिनचर्या मनचर्या का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वो हमारे को शक्ति नहीं भर सकता। तो ये दूसरी बात। फिर आज बाबा 3 शब्द कहते हैं कि एक्यूरेट याद माना धैर्यता, गंभीरता और समझ से याद, है ना। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस बात की वो ये है कि धैर्यता आती है ड्रामा की एक्यूरेसी को समझने से, है ना। धैर्यता कैसे आती है? जितना आप ड्रामा कल्याणकारी है इसको धारण करते हैं तो आपको धैर्यता आती है ना। आज भी बाबा ने कहा ना, जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं बाबा के, वो किसी भी परिस्थिति में हिलेंगे नहीं, है ना, ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहेंगे। तो धैर्यता माना कोई भी बात हुई तो मन की स्थिति ना हिले, ये धैर्यता आती है, ड्रामा कल्याणकारी है। ये बात जितनी पक्की होती जाती है ना। मैंने एक बार एक माता को देखा, आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और कहती है ड्रामा तो कल्याणकारी है, पर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रोती चली जा रही है और कहती ड्रामा कल्याणकारी है। मैंने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है, कोई तोते की तरह रटना नहीं है। ड्रामा कहाँ कल्याणकारी है, आपका तो रोना ही नहीं बंद हो रहा। तो ये जो ड्रामा कल्याणकारी है ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन जब ये सच में धारण हो जाता है कि जब बाबा ने कहा है कि ये वंडरफुल ड्रामा है और इसमें वंडरफुल राज है, भले ही मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है, क्योंकि मैं तो बाबा की श्रीमत पे चल रही हूँ। तो जब ये होता है तो धैर्यता आती है, आपको किसी भी बात में हलचल नहीं होगी। गंभीरता कैसे आती है? जब आपको लक्ष्य के प्रति अटेंशन होता है ना, तब आपकी चंचलता खत्म होती है, तब आपके भटकना खत्म होता है, तब आपके जो है ना नाज नखरे खत्म होते हैं और आप सच में पुरुषार्थ में लगते हैं। तो गंभीरता आती है लक्ष्य के क्लियर होने से। मुझे मनुष्य से देवता बनना है। गंभीरता माना गफलत खत्म, चलता है, होता है, हो जाएगा, किसका हुआ है, ये सब नहीं। तो बाबा कहते जितना जितना याद, एक्यूरेट याद के लिए एक्यूरेट ज्ञान की धारणा चाहिए। तो जितना ड्रामा का ज्ञान धारण होगा उतनी धैर्यता आएगी, जितना लक्ष्य का ज्ञान धारण होगा उतनी गंभीरता आएगी, और जितना सत्य धारण होगा उतनी समझ आएगी। क्योंकि हम पिछले 2500 वर्षों में बहुत भटके हैं, झूठी बातों में बहुत भटके हुए हैं, है ना। आत्मा के बारे में, बाबा के बारे में, बाबा के कर्तव्य के बारे में बहुत सारी झूठी बातें हम सुनते चले आए हैं। उन बातों में हम बहुत जन्मों से भटके हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आप कान खोल के ठीक से मुरली सुनो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या देता हूँ, मेरे और देवता में फ़र्क क्या है, मुझे कौन सी महिमा दे दी जो झूठी है, कौन सी नहीं दी जो एक्चुअली मेरी महिमा है,
ये सारी बातें मैं समझाता हूँ और तुम्हें योग मुझसे लगाना है। तो अगर तुम मुझे समझोगे ही नहीं तो मुझसे योग कैसे लगाओगे? रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा ना फिर तो, है ना, क्योंकि जिससे योग लगा रहे हैं वो तो हमारा आइडिया है, वो बाबा है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उतनी समझ मुरली के अध्ययन से समझ बढ़ती है, ड्रामा पर पक्का निश्चय होने से धैर्यता बढ़ती है। जब हम अपने अंदर लक्ष्य को अच्छे से धारण करते हैं कि मुझे इसी जन्म में पूरा वर्षा लेना है, तो गंभीरता आती है। और जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तब जाकर बाबा की एक्यूरेट याद आती है, जिस याद में क्लैरिटी भी है और इंटेंसिटी भी है। एक्यूरेट याद माना उस याद में उतनी इंटेंसिटी भी है और उस याद में उतनी क्लैरिटी भी है कि मैं किसको याद कर रही हूँ, वो कौन है, और दूसरा इतनी ताकत भी है कि वो याद किसी घटना से, बातों से हिलती नहीं, और उसमें उतनी लगन भी है क्योंकि हम समझते हैं कि ये याद मुझे मनुष्य से देवता बना रही है, मेरे विकर्म विनाश कर रही है। तो उस याद में उतनी लगन होगी, अगन होगी, और इतनी उस याद में सत्यता होगी, उसी को कहेंगे एक्यूरेट याद। एक्यूरेट याद में समझ हो सिर्फ, लेकिन अगर गंभीरता, धैर्यता नहीं है तो उसमें लगन और अगन की कमी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं उतनी वो जो पक्की याद है, वो याद करंट के रूप में बाबा की करंट खींचती है ना। जैसे अगर आप कोई भट्टे में कुछ जलाते हैं ना, ईंट पकाते हैं ना, तो बहुत तेज़ अग्नि चाहिए ताकि उसको उसका रूप परिवर्तित हो मिट्टी का और वो ईंट बने। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो याद होती है ना, जिसमें समझ है, लगन है, अगन है, वो याद विकर्म विनाश करती है ना। वो याद हमारा रूप परिवर्तित करती है, वो हमें सतो प्रधान बनाती है। वो याद सर्चलाइट की तरह अनेकों को, है ना, जैसे रोशनी देती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी याद में तुम्हें बैठना है। ओके, ओम शांति।